देखो यार, कंसिस्टेंसी का पंगा ये है ना कि तुम किसी भी टाइप के काम में हो, अगर तुम्हें रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड रिजल्ट्स चाहिए तो तुम्हें कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। उस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी आती कैसे है? चाहे वो कोई मैकेनिकल काम हो, चाहे वो कोई टेक्निकल काम हो, या चाहे वो कोई क्रिएटिव काम हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी लाने का एक फंडा क्या होना चाहिए? उसके लिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई एक क्या कहते हैं उसे, शेड्यूल है, या फिर तुमने कोई अलार्म लगा रखी है, या कोई रिमाइंडर्स है ना, वो सब चीज़ें नहीं है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे है अगर देखा जाए तो। क्योंकि मेंटल लेवल पे कैसे है, अगर तुम अपने आप से, अपने माइंड में सिर्फ ये चीज़ सोच लो कि मुझे हर दिन काम करना है, और अगर तुमने अपने माइंड में इस चीज़ से कंफर्ट हासिल कर लिया है कि अगर काम थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है, क्योंकि देखो हर दिन तो तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर नहीं पाओगे, वो चीज़ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो बाय द वर्च्यू ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हर जगह काम करता है, कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं, तो तुम्हारी कोई स्किल हो, तुम्हारा कोई रिलेशन हो, तुम्हारे एफर्ट्स हों, तुम्हारा पैसा हो, फाइनेंस में तो कंपाउंडिंग ही सब कुछ है अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन की बात की जाए तो कंसिस्टेंसी का वही है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंडिंग की प्रोसेस पे भरोसा करना है। अगर तुम उस कंपाउंडिंग की प्रोसेस पे भरोसा करते हो एंड यू बिलीव इन दैट पावर एंड यू बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट, एंड तुम इस चीज़ से दिमाग में कंफर्ट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं सिर्फ हर दिन काम करने बैठूंगा, अगर काम ऊपर नीचे होता है तो भी ठीक है, अगर काम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाता है किसी दिन तो भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अपने को ना हर चीज़ में समान रहना है, हर चीज़ में अपन को समन्वय बना के रहना है, बैलेंस बना के रहना है। कि अगर मान लो किसी दिन तुमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर दिया, तो भी तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है कि अगले दिन फिर से यही काम करने बैठना है। और मान लो किसी दिन तुमने बहुत ही ज़्यादा बेकार काम किया और तुम्हारा उतना ज़्यादा ना काम की कोई वैल्यू थी, ना रिजल्ट आया, ना किसी ने तुमको वैलिडेशन दी, तब भी तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें अगले दिन फिर से काम करने बैठना है। जिस दिन तुमने इस चीज़ से अपने माइंड में कंफर्ट बना लिया कि नहीं भैया देखो, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना है, और यही ज़िंदगी की इकलौती रियलिटी है कि काम करना पड़ेगा। जिस दिन तुमने इस चीज़ से एक समन्वय बना लिया अपने माइंड में, उस दिन से फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होने लगती हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम कंसिस्टेंट रहोगे, वो बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा तुम गेम में बने रहोगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। और जहाँ तुमने गेम को छोड़ दिया, वहाँ तो तुम वैसे ही हार गए, है ना। अगर तुम गेम में ही नहीं हो तो तुम पहले ही हार चुके हो ना। और अगर तुम गेम में बने रहोगे तो यार, गेम की तो ये फितरत ही होती है कि तुम कभी जीतोगे कभी हारोगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी इन द गेम। तुम अगर गेम में बने रहोगे तो हर टाइप की पॉसिबिलिटीज़ खुली रहेंगी, कुछ भी हो सकता है, कभी जीतोगे कभी हारोगे, कभी हो सकता है तुम कुछ नया सीख जाओगे, है ना। लेकिन अल्टीमेटली अगर गेम में बने हो तुम जिंदा हो।